और हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा जो कि वॉर जोन में मौजूद हैं, तेल अवीव में मौजूद हैं, जुड़ रहे हैं। तेल अवीव में फिर भीषण हमले अंजाम दिए गए हैं। कई जगहों से खबरें मनीष सामने आ रही हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम भी नाकाम साबित हुए हैं। क्या ताजा अपडेट वहां से आप दे सकते हैं हमारे दर्शकों को, क्योंकि अली लारिजानी के जाने के बाद ईरान का रुख तो और भी ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है। बिल्कुल समीर, जैसे ही ये खबर आई कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी मारे गए, उसके बाद से तो आप समझिए कि ईरान की तरफ से जो मिसाइलों के हमले हुए, पूरी रात में 4 बार हमले हुए। और इस बार जो ईरान के मिसाइल आ रहे हैं वो एकदम अलग हैं। बीते कई दिनों से हम लगातार अपने दर्शकों तक ईरान के अलग अलग किस्म के मिसाइलों को कैमरे के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जो मिसाइल आ रहे हैं, समझिए कि जब वो तेल अवीव के आसमान में आते हैं और उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जाती है तो वो कई दर्जन में बट जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि आतिशबाजियां हो रही हो। उस तरह से छोटे छोटे मिसाइल या क्लस्टर बम चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं आसमान में और वो फिर अलग अलग जगह पर गिरते हैं। तो ऐसे में दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है उसको उन सभी को रोक पाना, और जब वो नहीं रोक पाते हैं तो फिर उसकी वजह से काफ़ी तबाही मचती है। बल्कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बुजुर्ग दंपति 70 साल से अधिक उम्र के थे, रामतगंज में उनकी मौत हो गई, चूँकि वो बंकर में नहीं गए थे, काफ़ी बुजुर्ग थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बार बार हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में कई बार लोगों को लगता है कि छोड़ो बंकर में क्या जाना, अपने घर में ही काम चलाते हैं। और दुर्भाग्यवश उनके घर में ही आकर वो क्लस्टर बम के टुकड़े गिर जाते हैं और उसके वजह से लोगों की जानें जा रही है। तो ये कुल मिलाकर प्रकरण है जो कि पिछले 12-15 घंटे से हमने देखा है। फिर चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, लोगों के घर हो या कोई दूसरी और जगह, वहाँ पर क्लस्टर बम के टुकड़े गिर रहे हैं, मिसाइल के बड़े बड़े टुकड़े। और सबसे बड़ी बात है कि 12-12 फीट लंबे मिसाइल के अलग अलग टुकड़े कहीं भी किसी भी घर में गिर रहे हैं तो उतनी ही तबाही मचती है। तो ये कमोबेश आलम है यहाँ तेल अवीव में। पूरी रात समझिए तो मैं खुद भी नहीं सो पाया, तो आप समझ ही सकते हैं कि इजराइल के लोगों की स्थिति क्या है, क्योंकि उन्होंने तो कई हफ्तों से वो ठीक से सो भी नहीं पाए हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर आप देखें तो आज की तारीख में इजराइल के हौसले भी बुलंद हैं, इस मायने में कि उन्होंने ईरान के सिक्योरिटी चीफ, और या कहें कि पिछले 19 दिनों से जिस व्यक्ति ने बतौर सेनापति ईरान की सेना का नेतृत्व किया था, उनको मार गिराने में इजराइल को सफलता मिली है। और इजराइल को लगता है कि सुप्रीम लीडर के बाद ये दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसको मार कर उन्होंने रणनीतिक विजय हासिल कर लिया। अब इसका परिणाम क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो ईरान के मिसाइलों के प्रकोप से इजराइल में अलग अलग जगह पर इसके परिणाम दिख भी रहे हैं। बिल्कुल, और उसकी तस्वीरें भी हम दर्शकों तक मनीष पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी, ईरान पर आईडीएफ ने बड़ा अटैक किया है। आईआरजीसी के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। एक तरफ जहां ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार हमले हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आईडीएफ का एक्शन, बड़ा अटैक, आईआरजीसी के ठिकानों पर भीषण बमबारी की गई है। तेहरान में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक, बासिज फोर्स की सैन्य चौकियों पर भी हमले।